बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने फ़िनिश किया था। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर 3 की नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3.2। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो है वो 10th क्लास की जो हमारी मैथ्स की बुक है उसको हम लोगों ने चैप्टर 3 से स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सेकंड ईयर का जो है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसका हम लोगों ने जो है वो यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो चुका है। तो अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है तो काइंडली वो जो है चैनल के ऊपर जाए, वहाँ जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। देखें बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ मैट्रिसेस आपको दिए जाएंगे, उसमें आप लोगों ने जो है वो एक्स वाई जी अननाउन्स होंगे, उन अननाउन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये यहाँ पे इसने कंडीशन लगाई है, अगर पॉसिबल है तो आप फाइंड करेंगे। ओके, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये इसने इफ़ पॉसिबल क्यों कहा है। और कह रहा है कि मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, उसकी रीज़न को भी मेंशन करना है। तो बच्चों बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने लेक्चर को देखना है और काइंडली पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है इस एक्सरसाइज की। तो चलते हैं बच्चों अपने पार्ट ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए क्या है आपके पास, एक्स एंड देन 9 इक्वल्स टू 2 एंड वाई। ओके, अच्छा ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दो इसने मैट्रिसेस दिए हैं और ये कह रहा है कि मैट्रिसेस की आपस में इक्वल हैं। अब आप चेक करेंगे क्या ऐसा है, मैट्रिसेस इक्वल हैं। और यहाँ याद रखिएगा मैट्रिसेस इक्वल मतलब होने का मतलब ये है कि आपने उनका ऑर्डर देखना है बच्चों। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना है बच्चों। ये चीज़ याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो हमारे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ रहा है तो तब ही आप लोग इनमें जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे अननोन्स की, ये याद रखिएगा। और जहाँ हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। क्योंकि अगेन से कह रहा हूँ, पिछला वीडियो लेक्चर उसमें हम लोगों ने इक्वल और नॉट इक्वल मैट्रिसेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, नंबर 1 ऑर्डर का सेम होना और नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का सेम होना। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। अगर हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप कहेंगे ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। और यही आपको इसीलिए इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास एक्स और वाई या अननाउंस जो आपको गिवन है इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है तो उसकी रीज़न भी आपने बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले बच्चों इसका ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर क्या होगा इसका बच्चों, देखें एक रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 1/2। ऑर्डर सेम है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें ऑर्डर लाजमी है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर लाजमी है, आपने ऑर्डर चेक करना है क्योंकि मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर ऑर्डर सेम है तो फिर क्या करेंगे आप लोग, अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, गौर करिएगा, हमने कहा था अगर हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हों तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं। और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्लेस सेम होगी वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का, गौर करें फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है। तो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इक्वल होना चाहिए। तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 2। मुश्किल है, बहुत ईजी है। इसी तरह अगर बात करेंगे आप, ये आपके पास क्या है, सेकंड एलिमेंट,
ये भी आपके पास क्या है, सेकंड एलिमेंट। तो ये एक दूसरे की क्या है, करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि प्लेस एक जैसी है दोनों की। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वाई का आंसर आ जाएगा 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ईजी था। इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि जब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ऑर्डर लाजमी चेक करना है, ठीक है। अगर तो आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो फिर आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रख के, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रख के अननोन्स की जो है आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इजीली फाइंड कर लेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, एक्सरसाइज भी इजी है। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी की तरफ। तो देखें पार्ट बी आपके पास क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड दिस इज़ सेकंड मैट्रिक्स। अच्छा इसमें देखें, फर्स्ट तो आपने याद रखना है, ऑर्डर चेक करना है। क्या इनका ऑर्डर सेम है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2/2, और फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2/2, ऑर्डर तो सेम है इनका। लेकिन इसमें आप देखें, अब ये चूँकि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप लोग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। ऊपर देखिए, ऊपर चूँकि देखें फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट ये अननोन है और ये आपके पास क्या है, नाउन है। तो अननाउन और नाउन में तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक तो हमें पता ही नहीं है ना। जब हमें पता ही नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते क्या ये इक्वल आएगा कि नहीं, ये याद रखिएगा। और इक्वल है, देखें एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। इसी तरह ये सेकंड 9 है और ये आपके पास क्या अननाउन है। तो अननाउन का तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली फाइंड कर लिया। लेकिन इसमें आपने चेक करना है, देखें पहली एंट्री चेक करें, करस्पॉन्डिंग एंट्री ये 6 है, ये आपके पास क्या 7 है, क्या इक्वल है। इसमें ऑर्डर तो सेम आ रहा है बच्चों, लेकिन हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम नहीं आ रही। तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। जब ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते तो x = 0 आप नहीं लिख सकते। ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी क्या रीज़न मेंशन करेंगे, दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे आप लोग, दीज मैट्रिसेस और नॉट इक्वल। जब हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल नहीं होंगी। तो इसलिए आप यहाँ पे x = 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम देख चुके। अब देखें सिर्फ यहाँ पे ये जो आपके पास फर्स्ट वाली एंट्री है ये इसके इक्वल नहीं है। सेकंड देखें 3 3, थर्ड 4 4, ठीक है, समझ रहे बात को, ये इक्वल है। लेकिन फर्स्ट चूँकि एंट्री में डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट 6, इसका फर्स्ट एलिमेंट 7, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो जब मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तो आप x = 4 नहीं लिख सकते। तो इसको आप लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिसेस और नॉट इक्वल, ठीक है। ये बात आपके, आई होप दैट ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। उसके बाद बच्चों देखें पार्ट सी की तरफ चलते हैं कि हमारा पार्ट सी क्या है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 3.2 भी बच्चों इतनी मुश्किल नहीं है। देखें आपके पास क्या है, 5x और 2y, 5x 2y देन इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -10 एंड 20, -10 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 20। सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर खींचते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्ट सी। अब इसमें गौर करें प्यारे बच्चों। अब देखें इसमें एक बात तो याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें 5 एंड x अननाउन, देन 2 एंड y अननाउन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चेक करें कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर चेक करें ना, पहले मैंने कंडीशन ये बताई थी आपको कि आपने सबसे पहले ऑर्डर को देखना है, फिर आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखना है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले मैट्रिसेस के अंदर देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऑर्डर चेक करना है। तो देखें इसमें देखें ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, तो 2 रोज़ आ जाएंगी, एक कॉलम, तो ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। इसकी अगर बात करें, इसमें आपके पास क्या है, एक रो है, आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 कॉलम्स आ जाएंगे। इसमें 2 रोज़ 2/1 एंड इसमें 1/2। तो यहाँ ऑर्डर ही हमारा सेम नहीं आ रहा। तो जब ऑर्डर ही हमारा सेम नहीं आ रहा तो फिर आप लोग अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो यहाँ अगेन आप लिखेंगे these matrices और नॉट इक्वल, ठीक है। दीज मैट्रिसेस और नॉट इक्वल, और इक्वल क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर इनका सेम नहीं है। अगर इनका ऑर्डर एक जैसा होता तो हम लोग क्या करते, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रख के अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेते।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ऑर्डर जब सेम नहीं है, जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हमें बच्चों आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों इसके पार्ट डी की तरफ। इजी क्वेश्चंस, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बच्चों, इजी क्वेश्चंस है। आपको समझाया हुआ इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपको मैंने बड़ी डिटेल से समझाई थी, तो काइंडली उसको देखें। आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें, दिस इज -2x एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4z आ जाएगा, 4z एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू प्यारे बच्चों आपके पास आगे जो सेकंड मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 8 6 32, 8 6 32 एंड देन लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर गौर करें। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है, क्या हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। पहले देखें, इसमें देखें, इसको गौर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस 2x2 के हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x2 दोनों का ऑर्डर तो यहाँ पे आपका सेम आ गया। अब इसमें देखें, अब देखें, दिस इज़ अननोन, दिस इज़ अननोन, दिस इज़ अननोन। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, जब आपके पास अननोन्स होंगे तो फिर आपने उनको कंपेयर करके चेक नहीं करना, ये याद रखिएगा। क्या देखें, अब ये 2x, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x है और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किया है 8 है। अब 2x और 8 आप ये नहीं कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अननोन है, ठीक है। तो जहाँ अननोन होगा तो वहाँ पर आपने उसका जो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसके साथ कंपेयर नहीं करना, ये बात माइंड में लाजमी रखिएगा। अब आप ये देख के नहीं कहेंगे कि चूँकि यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपने नहीं करना। अननोन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कभी भी कंपेयर नहीं करना। जैसे देखें, ये जो है इसका करस्पॉन्डिंग है, ये आपके पास क्या है, अननोन है, तो इसको कंपेयर करके आपने पहले ही नहीं बता देना कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले काम आप ये करें कि ये जो आपके पास माइनस है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास -2x, ये आएगा -3y, ये आएगा -4z, सॉरी जी थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा, और ये आ जाएगा आपके पास -10, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया। एंड देन इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 6 32 और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकंड मैट्रिक्स। अब बच्चों इसके ऊपर गौर करें, अब इसके ऊपर गौर करें, सिर्फ यहाँ आपके पास, यहाँ अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक एंट्री है यहाँ पे जिसमें आपके पास अननोन नहीं है, और वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास कौन सा एलिमेंट है, दिस इज़ फोर्थ एलिमेंट। अब देखें, क्या इसका फोर्थ एलिमेंट और इसका फोर्थ एलिमेंट, मैंने कहा था आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स सेम प्लेस के ऊपर हो, सेम प्लेस के ऊपर हो, ये आपका फोर्थ प्लेस के ऊपर है, ये भी फोर्थ प्लेस के ऊपर है, दोनों क्या करस्पॉन्डिंग है, तो क्या दोनों सेम है, जी दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, तो मींस दैट ये मैट्रिसेस क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अब जब ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो अब आप क्या कर सकते हैं, -2x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 8 के इक्वल हो जाएगा, -3y किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, और -4z किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 32 के इक्वल हो जाएगा। आई होप दैट ये बात आप समझ रहे हैं, -4z किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप बारी बारी क्या करें, सबको सॉल्व करते हैं हम लोग और फाइंड करते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। पहले पहले बच्चों देखें, -2x इक्वल्स टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 8 आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो है वो क्या करें, x इक्वल टू -x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, तो 2 4 8 होता है, तो आपके पास -x थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि आपको नज़र आ जाता आगे, ठीक है। -x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस को उठा के आप लोग क्या करें, उधर ले जाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस को उठा के उधर ले जाएं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू बच्चों की आ जाएगा -4, ठीक है। ये हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने फाइंड कर ली किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों कितनी आ गई, बोले -4 आ गई, ठीक है। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे।
अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे जी अपना सेकंड अननोन फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, जो कि आपके पास है 3y। तो 3y किसके बराबर आ जाएगा पहले प्यारे बच्चों, 6 के, क्योंकि ये आपके पास सेकंड एंट्री है और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या है, 6 है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम लिखेंगे 3y इक्वल टू 6। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 6/3 आ जाएगा। और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, बोलें शाबाश, 2। वाई का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, तो वाई का आंसर आपके पास आ गया मेरे बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा वाई का आंसर आ गया 2। इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। खैर, ये इजी इजी क्वेश्चन से पहले बता चुका हूँ आपको। ये भी चूँकि बेस चल रही है आपकी, तो ईजी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, -4z इक्वल्स टू 32। -4z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू 32 आ गया। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z इक्वल्स टू 32/4 या -z इक्वल टू 32 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब 8 माइनस z इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और माइनस को उधर शिफ्ट करें, तो z इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास प्यारे बच्चों, z इक्वल्स टू -8 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, -8 आ गया। ठीक है, z कितना आ गया प्यारे बच्चों, z आ गया आपके पास z कितना आ गया प्यारे बच्चों, z आ गया आपके पास 8 -8 सॉरी। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू z की। तो यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप ओके प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट ई, और पार्ट ई में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, ऑर्डर चेक करें इसका। और ऑर्डर चेक करने के बाद आप लोगों ने जो अननाउन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ नहीं है उनको भी चेक करना है। तो देखें, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, और इसके बाद 2 रोज़ 2 कॉलम्स। अच्छा, ये ऑर्डर मैं आपको बड़ी डिटेल से सिखा चुका हूँ। काइंडली आपने जो 3.1 है उसमें हम लोगों ने ऑर्डर को सॉल्व किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। काइंडली आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देखें, तो ये फिर आपके लिए कोई, आप देख के ही बता सकेंगे कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, बात करें ये अननोन, तो ये तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके पास क्या है, अननोन, इसकी करस्पॉन्डिंग ये, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अननोन नहीं है प्यारे बच्चों, देखें ये 6 है और ये भी आपके पास क्या है, 6 है। समझिए बात को, ये आपके पास क्या है, 6 है, ये भी आपके पास क्या है, 6 है। तो करस्पॉन्डिंग ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। ये तो हो गया आपके पास अननोन। ठीक है, तो अब देखें इसका ऑर्डर भी सेम है और हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं, सेम है। तो हम कहेंगे हमारे मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस इक्वल है तो आप क्या करें, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रख के यहाँ जितने भी आपके पास अननोन्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि ये मुश्किल था ही नहीं, ये तो बहुत ईजी था। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3, और ये हमने इसको फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 3। अब देखें सेकंड अननोन की आपके पास y है, और y कौन सी प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है। और यहाँ सेकंड प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, -6 है। तो 2y का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -6। तो यहाँ पुट करें -2y -2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ y इक्वल्स टू आप लोग क्या करेंगे, 6/2 करेंगे। तो y का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y का आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो सेकंड अननोन एलिमेंट था उसको भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया फर्स्ट मैट्रिक्स का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अननोन एलिमेंट का आंसर हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 3। अब देखें लास्ट आपने फाइंड करना है। देखें लास्ट में आपके पास देखें यहाँ इसकी फोर्थ जो आपके पास एंट्री है या फोर्थ एलिमेंट है वो अननोन है, और इसका भी आपके पास फोर्थ क्या है, अननोन है। ठीक है, तो दोनों को आपने इक्वल रखना है क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, z आ जाएगा। अब देखें x की वैल्यू भी मेरे बच्चे फाइंड कर चुके और y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके, तो पुट करें x की वैल्यू क्या आई आपके पास, देखें प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आई, 3 आ जाएगी। ठीक है, x की 3 आ जाएगी, प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, अगेन से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 आ जाएगी, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + 3 कितना आ गया आपके पास, 6 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया,
जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, z की वैल्यू हमारे पास आ गई ही 6 आ गए, ठीक है। z हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखें सिंपल, जब आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ x और y पुट कर देंगे, यहाँ आप 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों का आंसर आपके पास एक जैसा आया। 3 + 3 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको अगर चेक करें, दिस इज 6 एंड दिस इज आल्सो 6, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर आ रही हैं, सॉल्व करने के बाद बिल्कुल बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अननाउंस को फाइंड कर लिया, जितने भी हमारे पास अननाउंस थे उनको हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप दैट ये जो आपके पास पार्ट ई है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। होप दैट बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, आते हैं अपने पार्ट एफ़ की तरफ। पार्ट एफ़ के ऊपर आप गौर करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें अगर गौर करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप गौर करें तो क्या मुझे बताएं सबसे पहले आप लोग कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। इसका ऑर्डर चेक करें और ऑर्डर चेक करके बताएं क्या इसका ऑर्डर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें अगर आप फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है, 1 2 3 और 1, 3/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा, और 1 2 3 3/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो को आपने निगलेक्ट नहीं करना, ये याद रखिएगा। ये नो आप इसको खा जाएं, ठीक है, इसको आप निगलेक्ट करें और ऐसे आप लोग मैट्रिक्स बना के तो जो है वो इसको फाइंड कर लें और खुश हो जाएं कि हमने क्वेश्चन ठीक कर लिया। तो ऐसे नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ज़ीरो को आपने हटाना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, देखें चूँकि ये दो आपके पास दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो बच्चों जब दोनों को ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, नॉट पॉसिबल लिखेंगे, नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो जब हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल नहीं रख सकते। जब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल नहीं रख सकते तो फिर हमें अननोन फाइंड करने का कोई दूसरा मेथड हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अननोन हम फाइंड नहीं कर सकते, उसकी रीज़न मैंने बता दी बच्चों। प्यारे बच्चों, उसकी रीज़न क्या है, चूँकि ये दोनों आपस में मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर हम इसमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपके पास क्या है, जी है, बहुत इजी पार्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पार्ट जी, x + y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x + y एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या, x - y, ये आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ गौर कीजिएगा 11 आ जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों बताएं ऑर्डर क्या है इसका। शाबाश सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करें, सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करें, सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड करें, क्या दोनों का ऑर्डर एक जैसा है कि नहीं है। देखें फर्स्ट वाला मैट्रिक्स देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड एक ही कॉलम में। अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, देखें ये प्लस और ये माइनस बीच में ऑपरेशन आ रहा है, इसको आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा, गौर करें इसके ऊपर प्यारे बच्चों, गौर करें। फर्स्ट रो सेकंड रो देन एक ही कॉलम बन रहा है, दिस इज ऑपरेशन, प्लस यहाँ पे क्या आपके पास ऑपरेशन है, माइनस आपके पास क्या ऑपरेशन है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब बीच में ऑपरेशन आएगा तो उसको आपने एज अ सेपरेट कॉलम नहीं लेना। ये नहीं है कि आप एक यहाँ पे कॉलम बना लें, एक यहाँ पे कॉलम बना लें और बोलें कि सर जी इसमें तो 2 कॉलम है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम बनेगा, 2 रोज़ एक कॉलम, 2 रोज़ एक कॉलम, तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है जी। जब ऑर्डर सेम है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को चेक नहीं करना, उसकी वजह देखें, उसकी वजह इसकी फर्स्ट जो करस्पॉन्डिंग सॉरी इसकी जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है और इसके पास जो आपकी फर्स्ट एंट्री है ये अननोन है। तो जब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अननोन होंगे तो उनको आप लोगों ने चेक नहीं करना, क्योंकि 11 का करस्पॉन्डिंग हमारे पास अननोन है, 1 का करस्पॉन्डिंग अननोन है, तो हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे कि क्या ये इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो इसमें क्या आएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11, और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। इसको हम लोग दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर चुके होंगे पहले, 8 क्लास में भी 7 क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखें वाई वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 11, और 1 कितना आ गया आपके पास बच्चों 12 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बाई कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ आपके पास जो x की वैल्यू है 2 1 ज़ 2 और 2 6 ज़ 12। ठीक है, सॉरी 2 6 ज़ 12। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, x का आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास x का आंसर 6 आया, इसको किसी एक वैल्यू में पुट करें, किसी एक इक्वेशन में, सॉरी जो आपका x का आंसर आया इसको आप लोग क्या करें, किसी एक इक्वेशन में पुट करें। कौन कौन सी इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आपको y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें फर्स्ट वाली इक्वेशन की x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x का आंसर क्या आ गया 6 बच्चों, x का आंसर 6 आ गया, 6 प्लस वाई इक्वल टू 11। अब y फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 11 माइनस कितना आएगा बच्चों 6, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, x हमारा क्या आ गया 6 आ गया और y हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर वाला आपके पास 11 बनेगा और नीचे वाला आपके पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ गए, बहुत ईजी, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन हैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर देखना है, और ऑर्डर देखने के बाद अगर ऐसा एलिमेंट जो अननोन नहीं है, ठीक है, जो अननोन नहीं है उसको फिर आपने उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर आप आगे प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप लिख देंगे कि मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, चूँकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं है। तो चलते हैं अपने पार्ट एच की तरफ। ओके मेरे बच्चों, हमारा पार्ट एच, और पार्ट एच देखें तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसने आपको उस रिज़ल्ट को आपने जो है वो जो हमारे पास इक्वल टू के उस तरफ मैट्रिक्स है, मींस दैट ये वाला मैट्रिक्स उसके साथ कंपेयर करना। तो पहले जो हमारे पास एडिशन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन का रूल भी आपको पता होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, और फोर्थ फोर्थ में करते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। तो 5 + 5 बच्चों की आ गया 10 आ गया। ठीक है, माइंड में रखिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5 + 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 + y। ठीक है, इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये आपके पास आ जाएगा 10 + y। 15 + 15 कितना आ जाएगा बच्चों, 15 + 15 30 आ जाएगा, और x + 5 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अननोन आ रहा है। तो ये हमारे पास बन गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ऐड करने के बाद, किसके बाद प्यारे बच्चों, ऐड करने के बाद ये z एज इट इज़ आ जाएगा, ये 15 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 30 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 7 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर चेक करें जी, ऑर्डर सेम आ रहा है दोनों का, 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, इस वाले का ऑर्डर भी 2/2 है, और इस वाले का ऑर्डर भी आपके पास क्या है 2/2 है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है। और देखें ऐसी करस्पॉन्डिंग एंट्री जहां हमारे पास अननोन ना आ रहा हो, देखें 10 की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो z है, ये तो अननोन है, देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एलिमेंट को चेक करें, इसका करस्पॉन्डिंग 15, इसमें भी अननोन आ रहा है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 30 देखें ये क्या है, इक्वल हैं, दोनों नाउन है। ठीक है, हमें दोनों का पता है, तो दोनों क्या इक्वल हैं जी, बिल्कुल इक्वल हैं, और इसमें एक अननोन आ रहा है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मींस दैट ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास अननोन, जितने भी अननोन आपके पास एलिमेंट्स हैं आपस में जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ईजी पीजी, कोई मुश्किल बात नहीं। देखें 10 = z, तो यहाँ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड कर ली, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, z आ गया आपके पास 10। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। y वाली इक्वेशन देखें, 10 + y = 15। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
10 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15 आ जाएगा। ठीक है, वाई फाइंड करना चाह रहे हैं तो 10 को उठा के उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे वाई का आंसर क्या आ जाएगा 15 में से 10 माइनस करें तो वाई का आंसर आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ गया 5। यहाँ वाई का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की देखें अगर आप एक्स वेरिएबल देखें हमारा वेरिएबल जो एक्स है कहाँ पे आ रहा है फोर्थ प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ फोर्थ और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है ये है। तो आपने क्या करना है इसको इसके इक्वल रखना है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई इसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 5 सॉरी नॉट y x प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ये 7 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास x क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी क्योंकि 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। x का आंसर भी हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों y का आंसर भी हमारे पास आ गया और z का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो ये हम लोगों ने अननोन्स को फाइंड कर लिया है। कर लिया ना प्यारे बच्चों, कर लिया। ईजी था, बहुत ईजी है। अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि काइंडली आपने जो है वो पहले ऑर्डर को चेक करना है और ऑर्डर को चेक करने के बाद किसको चेक करना है प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जो कि नाउन है, दोनों एंट्रीज़ आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का पता है तो काइंडली उनको कंपेयर लाजमी कीजिएगा क्योंकि अगर उनमें डिफरेंस आ गया और आपने मैट्रिसेस को सॉल्व कर लिया तो आप मारे जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करना है, एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बड़ी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ तो काइंडली आपने क्या करना है ये आपके पास जो क्वेश्चन हैं इनको आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए समझ के चलें चीज़, पहले मैंने आपको बताया था चीज़ों को अगर आप लोग समझ के चलेंगे तो कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अपने पार्ट आई की तरफ। हमारा पार्ट आई गया है प्यारे बच्चों 5 और देन x 3y माइनस 36 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 26 एंड देन इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2x एंड वाई माइनस 2x एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा y। कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों, इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझ के चलें। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ऑर्डर भी चेक करेंगे और अगर हमें कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करनी हुई तो हम उसको भी करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, देखें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 5 को मल्टीप्लाई करें, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, ये 5 3y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15y हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे, आई होप दैट ये आपके पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, बीच में हमारा माइनस बच्चों एज इट इज़। ठीक है, माइनस एज इट इज़, तो इसको अभी 36 और ये आ जाएगा 26 एंड देन अगेन से अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 4 माइनस 4x और यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट ये आप लोग समझ गए। अब देखें अब आपने क्या करना है माइनस 4 है और देखें यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस 36 क्योंकि अननोन आ रहा है तो आप ऐसे ही लिखेंगे इसको 5x माइनस 36 और 15y माइनस 26, 15y माइनस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 26 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 4x और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास प्यारे बच्चों 2y आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, आई होप दैट समझ गए। अच्छा इसमें गौर करें, अब इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को जो है वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखें सारे अननोन आ रहे हैं जितने भी आपके पास ये वाली जो है ये एंट्री जो आपके पास है या ये जो आपके पास एलिमेंट है ये इसका करस्पॉन्डिंग है, दोनों अननोन है। इसी तरह सिमिलरली ये आपके पास इसकी अगर बात करें तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है तो क्या है ये भी अननोन है, तो हमें तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। प्यारे भाई बच्चों देखें 5x माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 4x, समझ तो गए होंगे, क्या ख्याल है प्यारे बच्चों, समझ तो गए होंगे। ठीक है, समझना भी चाहिए आपको, कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर कोई मुश्किल बात होगी तो आप पूछ लीजिएगा। x को उठा के दे लें,
5x प्लस 4x इक्वल्स टू 36 को उठा के उधर ले जाएं इक्वल की उस साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखें ये इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस हो गया। ये इधर माइनस था, इक्वल के इस साइड आके क्या हो गया, प्लस हो गया। समझते ना इस बात को, सियाने हो गए आप लोग। ये आपके पास आ जाएगा 9x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ गया 36। ठीक है, समझ गए बात को, 9x इक्वल टू 36। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। और यहाँ आप इसको जब करेंगे तो 9 4 से 36 कितना, 9 4 सर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो x का आंसर आ गया वो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15y माइनस 26 इज इक्वल्स टू 2y। अब क्या करेंगे आप लोग, ये 15y एज इट इज़ ये इधर प्लस उठा के इस तरफ लें तो क्या हो जाएगा आपके पास -2y इक्वल्स टू ये 26 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई मुश्किल बात नहीं है। 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13, 13y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 26। किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, y की फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 26 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 13, 13 2 26। तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, x का आंसर भी जो है वो निकाल लिया और y का आंसर भी निकाल लिया। इसको आप लोग पुट करें, मैट्रिक्स के अंदर पुट करें, दोनों मैट्रिक्स के अंदर पुट करें और चेक करें आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगे, ऑर्डर भी सेम आएगा। और याद रखिएगा जो आपके पास दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या आएंगी, वो भी आपके पास जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट आई सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट आई सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट जे की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट जे और देखते हैं हमारा पार्ट जे कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखें देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करें, बाकी सारा आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई जी -2 -4 और क्या आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ये आ गया प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सारों के साथ, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा और 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये आप लिखेंगे एज इट इज़ 0 0 0 एंड 0 8 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब देखें क्या करना है आप लोगों ने। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करें दोनों मैट्रिसेस को, तो देखें क्या हो जाएगा x + 10 ओके, y + 6 और z + 4। बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़नी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए -2 + 2 प्यारे बच्चों, -2 + 2 0, -4 + 12 अगेन से देखें ये माइनस है, -4 + 12 कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास +8 आ जाएगा। ठीक है, और 5 + 6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझ रहे ना बात को, इक्वल्स टू ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये वाला एज इट इज़ 0 0 0 0 एट 8 सॉरी नॉट एट 8 देन आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करें देखें फर्स्ट एलिमेंट लेकिन अननाउन, ये सेकंड भी अननाउन, थर्ड भी आपके पास क्या अननाउन है। नीचे वाले चेक करें 0 0 8 8 11 11, तो मैट्रिसेस क्या है इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है प्यारे बच्चों। इसमें देखें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 2/3 ऑर्डर दोनों का एक जैसे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सॉल्व करने जाते हैं, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों देखें x + 10 = 0, x + 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, समझ रहे ना, यहाँ देखें ना x + 10 आपके पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, इसको इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -10। तो हमारे पास क्या बच्चों
एक्स का आंसर आया, एक्स का आंसर क्या आ गया, -10 आ गया। ठीक है, एक्स का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, -10 आ गया। उसके बाद वाई फाइंड करें, वाई प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, वाई को उस तरफ शिफ्ट करें, सॉरी 6 को उस तरफ शिफ्ट करें, तो वाई इधर प्लस, सॉरी 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो वाई का आंसर आपके पास क्या आ गया बच्चों, वाई का आंसर -6 आ गया। ये कोई मुश्किल बात है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग कहेंगे सर बहुत ईजी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जेड फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, जेड फाइंड करेंगे। और जेड फाइंड करने के लिए देखें, दिस इज जेड थर्ड प्लेस एंड दिस इज एट थर्ड प्लेस, इसका करस्पॉन्डिंग ये। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉज करें, सॉल्व करें। z+4 इक्वल्स टू 0, 4 को इक्वल के उस साइड शिफ्ट करें, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो z का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों आपके पास, शाबाश जल्दी बोलें, z का आंसर आपके पास आ गया -4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ईजी, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान आसान चीज़ें, आसान आसान चीज़ें प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वीडियो आगे शेयर हो, आगे जाए। और जो बच्चे मैथ्स को सीख के चलना चाह रहे हैं, मैथ्स को सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियोस क्या हों, मैंने उनके लिए हमारी वीडियोस फ़ायदेमंद हो। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।